जन्माष्टमी फेस्टिवल इज अराउंड द कॉर्नर और हम सभी जन्माष्टमी फेस्टिवल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं जीरो कॉस्ट जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज़ लेके आई हूँ, जिससे आप बिना किसी खर्चे का घर पे ही जन्माष्टमी फेस्टिवल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको खर्च करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बांसुरी, क्योंकि कान्हा जी को बांसुरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक पेपर ले रही हूँ, न्यूज़पेपर, और इसका एक पार्ट को मैं कट करके बाहर कर रही हूँ। मतलब हमें एक ही पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन यहाँ पर किसी भी मोटे चीज़ को लेके मैं इसे रोल कर रही हूँ। यहाँ मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर किसी पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसे फेविकॉल के हेल्प से इस तरह से चिपका लेंगे। अब जितने भी साइज की हमें बांसुरी चाहिए उस साइज से अपने बांसुरी को हम कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया इस तरह का रिबन। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कलरफुल रिबन आप लोग को दिखाए, तो जो भी कलर आपको पसंद हो आप उससे अपने बांसुरी को कवर कर सकते हैं। एंड ये जो मैं बांसुरी आप लोग को बता रही हूँ, ये आप अपने बच्चों के स्कूल क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। होता है ना कि कुछ बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन रहते हैं, तो और आप अपने बच्चों को कान्हा जी बनाते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह से बांसुरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसे मैंने ब्लू कलर से पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर गोल्डन लेस लिया है और इस गोल्डन लेस से मैं इसे रोल कर लूँगी। तो ये इस तरह का दिखेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे रखें या आप इस पे कुछ और डेकोरेशन भी कर सकते हो। तो इस तरह का फ्लावर और इस तरह के जो ब्लाउज में हम लटकन लगाते हैं, गोटे लगाते हैं, तो इस तरह के ब्लाउज का लटकन मेरे घर पे रखा हुआ था, तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और इन दोनों को साइड्स में मैं ग्लू गन के हेल्प से चिपका दूंगी। नाउ हमारा बांसुरी बनके पूरी तरह से तैयार है। कितना क्यूट लग रहा है ये बांसुरी। तो बांसुरी तो तैयार हो गई, लेकिन हमारे कान्हा जी के लिए सिंहासन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंहासन को भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं सिंहासन की तरफ। सिंहासन को आप कई तरीके से बना सकते हैं। आप इस तरह का थर्माकोल यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे घर में कोई चीज़ें आती है जिसके साथ मोटा वाला थर्माकोल आता है, तो वहाँ पर ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ किसी भी तरह का फोम का यूज़ कर सकते हैं ये वाला, या आप यहाँ पर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके घर पे अवेलेबल हो आप उस चीज़ से सिंहासन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थर्माकोल का यूज़ किया है, जो मेरे किसी अप्लायंसेस में आए थे, तो उसे मैं सबसे पहले एक ग्लिटर सीट से कवर कर दे रही हूँ। ये सिंहासन का सीट होगा, तो जिस साइज के आपके लड्डू गोपाल जी हैं उस साइज का आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने वापस से वही थर्माकोल लिया है। अब तो यहाँ पर मैं 15 बाई 2 इंच का लगभग इसके खंबे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से इससे खंबे निकालेंगे और 2 खंबों को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। चूँकि मैंने यहाँ पर वेस्ट आइटम का यूज़ किया, तो इसे कवर करने के लिए वापस से मैं रिबन का यूज़ करूँगी। इस बार मैंने पिंक रिबन डाला है ताकि एक कलर कॉन्ट्रास्ट रहे, एंड रिबन से मैं इसे फुल्ली कवर कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ किसी और कलर का रिबन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे घर पे हमेशा अवेलेबल रहती है, बच्चों के क्राफ्ट के लिए, बच्चों के लिए, या मुझे भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मुझे बाजार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक खंबे को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह का लेस लिया है, जो हम ब्लाउज वगैरह में लगाते हैं या किसी चीज़ को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सीधा सीधी जिस तरह से खंबे का सामने का पोर्शन रहेगा वहाँ पर मैं इसे लगा रही हूँ। बस सिंपल एज इट इज़ एक लंबा पट्टी दे देंगे हम। तो इस तरह से हमने 2 खंबों को तैयार किया है। तो दोनों खंबों को ये देखिए, ये दोनों खंबे हमने ईजिली तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये जो सिंहासन बनाया था उसके आगे की तरफ हम इस तरह से एक लेस से इसे कवर कर रहे हैं ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे। आप चाहे तो यहाँ किसी और पट्टी का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर गोल्डन लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने ग्लू गन के हेल्प से लगा लिया है। अब हमने जो खंबे बनाए थे, खंबों को हम इसके साइड्स में लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे लगाना है। मैं सारी चीज़ों को हॉट ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ फेविबॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर की जो छत होती है यानी रूफ होती है, हम वो तैयार करेंगे। तो रूफ को तैयार करने के लिए वापस से मैंने थर्माकोल का सीट को लिया है। इस बार इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर।
क्योंकि हम इन चीज़ों को डायरेक्ट अपने DIY में नहीं लगा सकते, तो इसीलिए इसे भी हम कवर करेंगे एक रिबन से। तो मैंने यहाँ पर वापस से पिंक कलर का रिबन का यूज़ किया है और इसे कवर कर लिया है। हमने बाहर से किसी भी तरह के थर्माकोल को वगैरह नहीं खरीदा है, तो जो भी एक्सेस पार्ट हमारा दिख रहा होगा उसे हम कट करके बाहर निकाल देंगे। अब इसके सामने की तरफ हमने नीचे सिंहासन में जो पट्टी लगाई थी उसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैं इसके सामने की तरफ भी इसकी पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। एंड इसके ऊपर जो छत रहेगी वहाँ मैं वो वाले रिबन लगा रही हूँ जो हमने खंबे पे लगाया था। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को मैच करके लगाते हैं तो चीज़ें खूबसूरत लगती है, चीज़ें को समझना आसान हो जाता है, आपके DIY में एक बहुत ही फिनिशिंग लुक आता है, प्लस आपका DIY भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसे भी हॉट ग्लू गन से हम ऊपर स्टिक कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो थोड़ा सा स्लाइड करके यूज़ कर, आप चाहे तो पूरी तरह से लंबाई से रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक और लेस लिया है और पीछे मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग इस पे देख रही हूँ। यहाँ पर सिंहासन को आप जितना चीज़ों से डेकोरेट कीजिएगा ये उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जो जो चीज़ आपके घर पे है आप उसे निकाल लीजिए और अपने जन्माष्टमी के फेस्टिवल को और ज़्यादा खूबसूरत बना लीजिए। मैंने इस तरह के पॉम को बनाया है, तो पॉम को भी इसमें लगा लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा सिंहासन भी बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। बट जब तक इसमें कान्हा जी बैठेंगे नहीं तब तक ये खूबसूरत नहीं लगेगा। तो कान्हा जी को बैठाने के लिए मटका लाना पड़ेगा, मटके में माखन को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मटकी भी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक मटका को लिया है। ये मेरे घर में इसमें दही आते हैं, तो मैं इसे स्टोर करके रख लेती हूँ इस मिट्टी के मटके को, और इसे मैं रेड कलर से कलर कर दूँगी सबसे पहले। देन यहाँ पर मैंने ईयरबड के हेल्प से वाइट एक्रिलिक कलर से डॉट डॉट बनाया है। एंड देन वापस से ईयरबड के हेल्प से येलो कलर को लेके मैं इसके ऊपर फ्लावर बना रही हूँ। ये इस तरह के डॉट प्रिंट के फ्लावर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एक 3D इफेक्ट तो लगता ही है, प्लस आप जो भी चीज़ इस तरह से बनाओ, एक तो ये इजी है बनाना, कोई भी इसे बना सकता है, कोई भी इसे रिक्रिएट कर सकता है, प्लस ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे इस मटकी को बनाने में 5 मिनट का भी समय नहीं लगा और आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सा मटका कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो अब इसके ऊपर के पोर्शन को मैं लेस से कवर कर रही हूँ, इस तरह की ग्रीन लेस से। तो ये चीज़ें कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि आप इसे लेस से कवर करो, ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसे हम लगा देते हैं अपने जन्माष्टमी के डेकोरेशन में। तो मटकी थोड़ी सी बड़ी है मेरी, तो इसके नीचे मैं थोड़ा सा थर्माकोल को रख रही हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं इस तरह की रुई को लगा रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल मेडिकल वाले रुई का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो पीलो वाले रुई का यूज़ कर सकते हैं। तो मटकी के साइज के पे डिपेंड करता है कि आपको थर्माकोल रखना है कि नहीं। अगर आप छोटी मटकी यूज़ कर सकते हैं तो आप सिंपल से उसमें रुई रख के माखन का इफेक्ट को ला सकते हैं। एंड इसके ऊपर मैं बांसुरी रख रही हूँ। तो हमारा जन्माष्टमी डेकोरेशन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और अब मैं इसमें कान्हा जी को ला रही हूँ। तो ये देखिए, कान्हा जी आ चुके हैं अपने सिंहासन में और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जीरो कॉस्ट में इस तरह से जब आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो फेस्टिवल का मज़ा तो बढ़ ही जाता है, प्लस एक बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है जब आप हाथों से इन सारी चीज़ों को डेकोरेट करते हो। तो अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ पसंद आए तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड यस, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।